सासू जी तो साक्षात अन्नपूर्णा है। सूर्योदय हो चुका था। सुनहरी किरणें हरी मखमली घास पर पड़ी ओस की बूंदों पर पड़ रही थी। नो तो ऐसा लग रहा था मानो मोती बिखरे हुए हों। आम के पेड़ पर कोयल की कुहू कुहू की आवाज मधुर लग रही थी। रंग बिरंगे गुलाब, मोगरे और चमेली की खुशबू से बगीचा महक रहा था। पास ही 65 वर्षीय मोहन जी कोई पुराना सा नगमा गुनगुनाते हुए पाइप से पौधों में पानी दे रहे थे। सुनिए, पहले चाय पी लीजिए, नहीं तो ठंडी हो जाएगी, कहते हुए माधुरी जी ने गार्डन में रखी छोटी सी लकड़ी की टेबल पर चाय की ट्रे रखी। फिर अपने पसंदीदा आराम झूले पर बैठ गए। झूले पर बैठकर उन्होंने चारों तरफ मुस्कुराते हुए देखा। कितना सुंदर 2 मंजिला मकान और यह खूबसूरत फूलों और पौधों से हरा भरा बगीचा, जिसे मोहन जी ने बहुत ही प्यार और मेहनत से संवारा है। घर के पिछवाड़े माधुरी जी और मोहन जी ने मिलकर एक छोटा सा किचन गार्डन तैयार किया है, जहाँ हरी सब्जियों और फलों के पौधे लगाए हैं। अजी, सुन नहीं रहे हो क्या आप? कितना पानी दोगे? चाय भी पानी की तरह ठंडी हो जाएगी, माधुरी जी ने थोड़ा झल्लाते हुए कहा। आ रहा हूँ हनी जी, कहते हुए मुस्कुराकर मोहन जी माधुरी जी के बगल में कुर्सी पर जाकर बैठ गए। कुछ तो शर्म लिहाज करो, कोई सुनेगा तो क्या बोलेगा कि इस उम्र में भी तुम मुझे हनी कहते हो। अरे, माधुरी का छोटा नाम मधु है, तो मधु की जगह हनी कह देता हूँ अपनी प्यारी धर्मपत्नी जी को। हनी कहो या मधु, अर्थ थोड़े ही बदल जाता है, बस थोड़ी प्यार की चाशनी ज्यादा हो जाती है। मोहन जी ने मुस्कुराते हुए चाय की प्याली माधुरी जी की तरफ बढ़ाते हुए कहा। चाय की प्याली माधुरी जी की तरफ बढ़ाते हुए कहा, उफ, यह लच्छेदार बातें आपकी। लीजिए, यह मेथी वाली मठली भी खाइए, अपने ही किचन गार्डन की मेथी है, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। मेरी अम्मा यूं ही तुम्हें अन्नपूर्णा नहीं कहती थी, पर इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? इस बार भी होली पर बच्चे यहाँ घर पर नहीं आ पाएंगे, मोहन जी ने धीरे से कहा। कोई बात नहीं मीना, यूं तो एक उम्मीद रहती है कि शायद बच्चे आ जाए, इसलिए बना रही हूँ, मोहन जी ने ठंडी आह भरते हुए कहा। कितने अरमानों से हमने इतना बड़ा आलीशान 2 मंजिला घर बनाया था। सोचा था दोनों बेटे बहू आएंगे, ऊपर के तीनों कमरे खाली पड़े हैं, सोचता हूँ किराए पर उठा लूं, थोड़ी चहल पहल भी रहेगी। तभी माधुरी जी के मोबाइल की घंटी बजी। माधुरी जी ने मुस्कुराकर बात करते हुए फोन रखा। यह लोग साक्षात सरस्वती विराजमान थी। आपकी जीप पर आपके किराए पर देने की बात कही और मेरी सहेली लता का फोन आ गया। उसका भतीजा और उसका कोई एक दोस्त अपने यहाँ शहर में परीक्षा की कोचिंग के लिए पढ़ने आ रहे हैं। क्यों ना हम उन दोनों बच्चों को ऊपर वाला एक कमरा दे देते हैं किराए पर। लेट बात तो सब कमरों में अटैच्ड है ही। मोहन जी ने मुस्कुराकर स्वीकृति दे दी। अरे, क्या हुआ जो आंसू बहा रही हो? मोहन जी ने हौले से माधुरी का हाथ थामते हुए पूछा। यूं तो बच्चों की हमेशा ही याद आती है, पर न जाने क्यों त्योहार पर दिल करता है बेटे बहू बच्चे सब साथ हो। इतना बड़ा घर है, कितने अरमानों से सजाया और बनाया था। अरे, तुम तो इतनी समझदार हो, खुद ही ने तो कहा था कि मैं अपने बच्चों को बांधूंगी नहीं, उन्हें उड़ना सिखाऊंगी। फिर क्या हो रहा है तुम्हें? एक माँ का दिल है ना। चलिए, मैं जा रही हूँ गुजिया और बेसन की बर्फी बनाने, आ जाइए मेरी मदद कराने। पुरानी गजलें भी लगा लेना। जगजीत सिंह की गजलें सुने हुए बहुत दिन हो गए मुझे, कहते हुए माधुरी जी रसोई घर में चली गई। मोहन जी और माधुरी जी एक बहुत ही जिंदा दिल और सुलझे हुए इंसान हैं। 2 बेटे हैं जिनका विवाह हो चुका है और दोनों भी महानगरों में अपनी नौकरी और जिंदगी में व्यस्त हैं। इस घर में मोहन जी और माधुरी जी ने अपनी एक सुंदर सी छोटी सी दुनिया बना रखी है। दोनों को भी बागवानी का और खाना बनाने का बहुत शौक है। अगले दिन रोजाना की तरह ही माधुरी जी और मोहन जी अपने बगीचे में बैठ चाय पी रहे थे। तभी अचानक से उनका बड़ा बेटा मोहित और बहू राधिका
अपने दोनों बच्चों के साथ टैक्सी से उतरे। अरे मोहित बहू, होली का अच्छा सरप्राइज दिया तुमने, कहते हुए मोहन जी ने मेन गेट खोला। माधुरी जी ने अपने पोते पोती और बहू को गले लगा लिया। थोड़ी देर बाद दोनों बच्चे बाहर बगीचे में खेलने में व्यस्त हो गए। चारों आकर बगीचे में आम के पेड़ के नीचे मखमली हरी घास पर बैठ गए। माधुरी जी ने मोहन जी को धनिया पुदीना साफ करने को दे दिया और खुद मेथी साफ करने लगी। लाइए मम्मी जी, मिलकर करते हैं, कहते हुए राधिका भी मेथी छाटने लगी। वाह मम्मा, इस बार तो किचन गार्डन में खूब सब्जियां आई हैं। वहाँ शहर में तो इन सब्जियों को देखने को तरस जाती हूँ। राधिका ने धीरे से कहा। क्या हुआ मोहित, उदास क्यों हो? कुछ बात है? मोहन जी ने पूछा। मोहित कुछ देर शांत रहा, फिर बोला, पापा, पिछले 2 सालों से मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ। इस साल सोचा था ऑफिस शुरू हो जाएगा, लेकिन मेरी सैलरी में कटौती कर दी गई है। ऑफिस वालों ने वर्क फ्रॉम होम का ही ऑप्शन दिया है। राधिका को भी वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, तो अच्छी नौकरी नहीं मिल पा रही है। फिर बच्चे भी छोटे हैं, ऊपर से शहर में भी होम लोन चल रहा है। तो कहते हुए मोहित चुप हो गया। मोहन जी ने मोहित के कंधे पर हाथ रखा। बस इतनी सी बात, जब वर्क फ्रॉम होम ही करना है तो यही अपने घर से काम कर, शहर वाला घर किराए पर उठा दे। नीचे पूरा पोर्शन खाली है, दोनों बेडरूम खाली हैं। थैंक यू पापा, कहते हुए मोहित की आंखें से आंसू बहने लगे। इस उम्र में मुझे आपको सहारा देना चाहिए, पर बेटा, परिवार होता ही इसलिए है जो सुख दुख में एक दूसरे के काम आए, और माता पिता तो हमेशा ही अपने बच्चों के लिए रहते हैं। जब परिवार का साथ हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है, हर समस्या का समाधान निकल आता है। 2 दिनों बाद ही माधुरी की सहेलियों का भतीजा और उसका दोस्त भी ऊपर एक कमरे में आकर रहने लगे। बाकी 2 कमरों में भी 4 बच्चे शिफ्ट हो गए। कुछ दिनों बाद माधुरी जी किसी काम से ऊपर गई तो उसने अपनी सहेली लता के भतीजे आशीष की बात सुनी। ओहो, आज फिर आलू की सब्जी, सूखी हुई चावल, सूखी रोटी और वही बेस्वाद पतली सी दाल बनाकर भेज दी है। मुझे तो खाना ही नहीं खाया जा रहा है यहाँ का, कहीं बीमार न हो जाऊं। सच में मैं तो खाने में इतने नखरे करता था, मम्मी पापा परेशान हो जाते थे, पर आज माँ के हाथ के खाने की बहुत याद आ रही है। अब जब घर जाऊंगा तो बिना नान किए करेला, टिंडा, कद्दू, लौकी सब खा लूंगा। आशीष के मित्र नवीन ने कहा। अच्छा बच्चों, आज शाम को टिफिन मत मंगवाना, तुम सबका खाना आज नीचे है। माधुरी जी की बात सुनकर सभी बच्चे खुश हो गए। शाम को जब बच्चों ने नीचे परिवार के साथ बैठकर खाना खाया, काफी दिनों बाद सबके साथ मिल बैठकर घर का स्वादिष्ट खाना खाकर बच्चों की आंखें नम हो गई। थैंक यू आंटी जी, अंकल जी, इतना स्वादिष्ट खाना बनाने हमने कभी नहीं खाया। बिल्कुल ताजी सब्जियां, धनिया, पुदीने की चटनी, सलाद खाने को मिला। हमें घर के खाने की याद आ गई। आशीष ने कहा, बच्चों, अगर तुम लोगों को खाना पसंद आया तो क्यों ना तुम लोग रोजाना यही खाना खा लो। घर का स्वच्छ, ताजा और पौष्टिक खाना भी मिलेगा। वाह आंटी जी, अगर ऐसा हो जाए तो हमें और क्या चाहिए। सभी बच्चों ने खुश होते हुए कहा। सभी बच्चों ने के खाना खाने के बाद जाने के बाद मोहित ने पूछा, पर माँ, इतने बच्चों का खाना, देखो मोहित, मेरे दिमाग में एक योजना है। राधिका भी कुछ करना चाहती है तो हम लोग घर से ही टिफिन सेवा की शुरुआत करते हैं। किचन गार्डन में कुछ ज्यादा सब्जियां उगा लिया करेंगे। सब्जियां साफ करने और काटने का काम तुम और पापा जी करना। वैसे भी वर्क फ्रॉम होम के साथ तुम यह भी कर सकते हो। घर की कमा सफाई और बर्तन के लिए समताबाई आती है।
उसको थोड़े पैसे दे दूंगी तो रोटियां बनवाने में मदद करवा दिया करेगी। वह भी 2 पैसे ज्यादा कमा लेगी। यहाँ आसपास काफी छात्र रहते हैं जिन्हें घर का खाना, अच्छा खाना नहीं मिल पाता है। माधुरी जी की बात सुनकर मोहन जी मुस्कुराने लगे। हनी जी, आपने एक बार फिर से साबित कर दिया कि आप केवल अन्नपूर्णा ही नहीं, एक बेहतरीन होम मेकर भी है। हाँ मम्मी जी, मान गए आपको। क्या बिजनेस आइडिया दिया है आपने? हम लोग पूरे मन से स्वादिष्ट खाना बनाएंगे। राधिका ने भी खुशी से चहकते हुए कहा, हाँ, यह हमारा फैमिली बिजनेस होगा। सब्जियां उगाने से लेकर खाना बनाने और पहुंचाने तक का सारा काम हम सब मिलजुल कर करेंगे। वाह मम्मी जी, मेरे सासू जी से तो साक्षात अन्नपूर्णा है। राधिका ने हंसते हुए कहा, और कुछ ही महीनों में माँ की सेहत और स्वाद भरी थाली टिफिन सेंटर शहर में काफी मशहूर हो गया। सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर भी ऑर्डर आने लगे। शहर में कोचिंग करने वाले बच्चे, इंजीनियरिंग, मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट और कई लोगों ने माधुरी जी के टिफिन सेंटर से टिफिन मंगवाना शुरू कर दिया। एक दिन ऐसे ही सुबह सभी लोग हमेशा की तरह बगीचे में चाय पीते हुए सब्जियां साफ कर रहे थे तो माधुरी जी का फोन बजा। थैंक यू माधुरी, तूने मेरी सारी चिंता दूर कर दी। एक माँ को अपने बच्चों की हमेशा चिंता होती है कि बच्चा बाहर गया है, पता नहीं उसे बाहर कैसा खाना मिलेगा, उसकी तबीयत खराब न हो जाए। पर तूने तो बाहर से आने वाले बच्चों के लिए एक सुकून भरा सुरक्षित घर ही नहीं, स्वादिष्ट माँ के हाथों का खाना भी दे दिया। इससे ज्यादा और क्या चाहिए एक माँ को। अपने बच्चों के लिए मेरी देवरानी की सारी चिंता दूर हो गई। बहुत धन्यवाद दे रही थी वह तुझको। माधुरी जी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए फोन रखा। वाह सासू जी, आप तो साक्षात अन्नपूर्णा, असली बिजनेसमैन तो आप हो। आपके सामने तो इनकी MBA की डिग्री भी फेल है। राधिका की बात सुनकर सभी लोग लाकर साथ पड़े। तो दोस्तों, अगर गृहिणी साक्षात अन्नपूर्णा होती है, वह न केवल एक कुशल होम मेकर होती है, बल्कि जरूरत पड़ने पर अपना घर ही नहीं, बल्कि अपने हुनर और अपने शौक को बिजनेस में भी बदल सकती है। परिवार को आर्थिक संबल भी प्रदान कर सकती है। माता पिता तो अपने बच्चों के लिए हमेशा खड़े रहते हैं और जब परिवार का साथ होता है तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। आपकी क्या राय है? कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।